इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर इग्नू एग्जाम। हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपको पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना है, यानी कि एक सही स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी इग्नू के दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम या फिर आने वाले टर्म एग्जाम में अपेयर होने के लिए किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन पेपर अटेंड करना है, उससे पहले क्या करना है और एग्जामिनेशन पेपर अटेंड करते वक्त क्या करना है। साथ ही साथ इस बार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड इग्नू के क्या इंस्ट्रक्शन है आज की इस वीडियो में आपको क्लियर आउट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो जाए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर आउट किया था कि आपको कौन कौन से नेसेसरी आइटम कैरी करने हैं इग्नू के दिसंबर 2022 एग्जाम में और कौन से ऐसे आइटम हैं जो आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करने, उस वीडियो को जरूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप नहीं फॉलो करते हो और ऐसे मटेरियल को लेकर जाते हो जो आपकी एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, यूएफएम का चार्जेस लग जाएंगे, पुलिस केस भी हो जाता है। सो वीडियो को जरूर देखना। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मेरी ओर से रहेंगे, इग्नू के एग्जामिनेशन की ओर से आपके लिए रहेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका सेंटर कहीं पर भी है, ठीक है। आपका सेंटर ज़्यादा दूर है तो यार आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और पास में तब भी आपको एक चीज़ क्लियर आउटली समझ लेनी है। वो ये है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाओ जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जो मॉर्निंग सेशन है, जो मॉर्निंग का टाइम है आपके एग्जामिनेशन वो 10 बजे से है। आप लोग 9:30 तक एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाओ अगर आपका मॉर्निंग सेशन है। अगर आपका आफ्टरनून यानी कि इवनिंग सेशन है तो आप लोग 1:30 बजे तक यानी कि 1:30 PM तक आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए। अब देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट लेट हो जाते हैं। लेट होने में नुकसान आप ही को होगा, थोड़ा जल्दी चले जाओ, कोई इशू नहीं होगा, आप रिलैक्स रहोगे, ओके, और माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी तो आप एग्जाम पे फोकस कर पाओगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है वो ये रहेगा कि यार जब आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाओगे ना, आपको कुछ पेंडिंग वर्क, जैसे किसी को वॉशरूम बार बार जाने की आदत होती है, वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप पहले ही वॉशरूम चले जाओ। वाटर वगैरह अपनी बोतल लेके जाना, तो आप अपनी सीट पर रख लेना, अच्छे से बैठ जाओ, आसपास देख लेना कि कोई भी चिट इट या फिर कुछ भी ऐसा फेंका ना हो जो आपको दिक्कत कर दे, ओके। सीट वगैरह अच्छे से देख लेना। देन उसके बाद में यार आपको पता है एग्जामिनेशन है तो आपको आंसर शीट मिलेगी। सबसे पहले आपको आंसर शीट ही दी जाती है जब आपका टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, उससे कुछ देर पहले। तो जब भी जैसे ही आपकी आंसर शीट मिलती है आपको क्या करना है वो समझ लो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आंसर शीट कैसे फिल करनी है, देखिए, तो आपको आंसर शीट पे अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी। कैसे फिल करनी है वो मैं अलग से बता दूंगा बिकॉज वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। पहला काम आपको वही रहेगा कि आपको आंसर शीट फिल करनी है अच्छे से, डिटेल्स को हॉल टिकट पे देखकर, ठीक है, और साथ ही साथ आईडी कार्ड की हेल्प से। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट अगर आपको रहें, बिकॉज कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें फंस जाते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा कैसे फिल करना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम कवर नहीं करें उसको, नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला काम आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज आपको फिल करना है और केयरफुली करना है, बिकॉज अगर आप इसमें गलती करते हो तो यार आपकी डिटेल्स ही रॉन्ग हो जाएंगी तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, ओके। अब यार बात आती है कि इसके अलावा आपको और क्या करना है। देखिए, अब फ्रंट पेज के बाद में आपने कवर कर लिया, आप सीट के काउंट भी कर लेना। सबसे पहले तो काउंट ही करना है कितने पेज हैं कितने नहीं है, ठीक है। पेजेस काउंट करने के बाद आप फ्रंट पेज फिल कर लेना। उसके बाद में जब आप ये सारी डिटेल फिल कर लोगे, अब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। बिकॉज इग्नू में आपको पहले से पेपर नहीं दिया जाता, जैसे 10 बजे से एग्जाम है तो 10 बजे आपको आंसर शीट में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के आपके जो 5 से 10 मिनट का टाइमिंग होगी उसमें आपको क्या करना है वो समझ लो। देखो, कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो स्किप कर देते हैं इस पॉइंट को तो पूरी तरह से, वो है इंस्ट्रक्शंस। जो नोट्स सेक्शन आपको दे रखा है ना, वो कई सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं इसे। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप
इसे इग्नोर कर दोगे या फिर इस पर ध्यान नहीं दोगे, आपको एग्जाम में लॉस उठाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे मेंशन होता है कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो जरूर से आप 5 मिनट इस पे दो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर में और क्या चेक करना है वो भी समझ लो। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आप चेक करो कि यार कितने क्वेश्चन किस पार्ट से करने हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है वो आप पहले अटेंड करो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको उतना अच्छे से नहीं आता, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, इस तरह से आप कैटेगरी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। इसके अलावा आप लोग टाइम समरी बना लो कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन कवर करना है, ताकि आपको टाइम का इशू ना पड़े। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है जैसे मैथमेटिक्स के पेपर्स की हम बात करें, क्योंकि इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्टूडेंट से गलतियाँ भी होती हैं, पेजेस कट भी हो जाते हैं, तो इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। उसके लिए आप लोग पहले से स्ट्रेटजी बना के रखो कि यार पेजेस लिमिटेड हैं, मुझे इतने पेज में ही कंप्लीट करना है। ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले, जो घर पे प्रैक्टिस करो उसमें भी काउंटर करना है कि यार आपको क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म कर देना है। ओके, और इसके अलावा एक और जो आपका रहेगा लास्ट पेज, जो क्वेश्चन पेपर जो आपकी आंसर शीट में रहता है, सॉरी, ठीक है, तो आंसर शीट में जो लास्ट पेज है उसको आपको यूटिलाइज करना है। जो रफ सीट होती है ना आपकी, उसे आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। किसमें कि यार आप वहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको रिमेंबर हैं उन चीज़ों को लिख लेना। इसके अलावा मैं कहूँगा एक स्ट्रेटजी बना लेना कि यार आपको ये क्वेश्चंस करना है, ये नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कैटेगराइज कर देना। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, जब भी आप कोई भी न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो आपको कहाँ से करना है वो समझ लो। बिकॉज कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ से करोगे ही पहली सीट से। कई बार होता क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, मान लीजिए इतने में ख़त्म हो गया, तो स्टूडेंट यहीं से कर देते, तो आपको 1-2 लाइन से बच ही रहना, इनको छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करना है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे करोगे तो इम्पैक्ट बेकार जाता है। आप यहाँ पे करिए, नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तो आप वो उसी पेज पे कर सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड करो इस चीज़ को। न्यू क्वेश्चन आपका न्यू पेज से ही होना चाहिए। ओके, ये प्रेजेंटेशन में भी हेल्पफुल रहता है। दूसरा एक और, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको साइड ऑन गैप भी देना है, और इस साइड में तो ऑलरेडी है। ओके, इसके अलावा कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ अननेसेसरी आइटम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया या फिर कहीं पे भी, वो चीटिंग के अंडर में ही आता है, यानी कि आपका यूएफएम केस में ही आएगा। तो यार आपको वो भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा वर्ड या फिर कोई भी सिंबल वगैरह कुछ नहीं लिखना है इस पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ। देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आप चीटिंग कर सकते हो एक्सेट्रा वगैरह, तो यार आप चीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हो तो आप पे यूएफएम के चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे अननेसेसरी टॉकिंग, और इसके अलावा अनयूजुअल बिहेवियर। देखिए, कई बार स्टूडेंट का क्या होता है कि बातें कर रहे हैं, टीचर्स ने बोला, जो वहाँ पे एग्जामिनर हैं, अगर उनसे बच के रहना। कई बार टीचर्स भी आप पे यूएफएम लगा देते हैं अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चीटिंग नहीं करनी, अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करनी, आपस में बात मत करना, अदरवाइज फंस सकते हो। दूसरा, अनयूजुअल बिहेवियर मत शो करना। एक रूडली बिहेवियर होता है, या फिर कई बार स्टूडेंट होते हैं जो लड़ जाते हैं एकदम, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है, कोई भी सिचुएशन आपको सही से डील करनी है। ऑल राइट, अगर आप ये सभी चीज़ें फॉलो करते हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ओके, आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो। बाकी क्या क्या आइटम लेके जाने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं, आप उसे देख लेना। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कैसे तैयारी करनी है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर से चेकआउट करना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने बात की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।